एक साथी में चोट है। शायद ने कहा कि अंतर गति करनी निकले मुख के घाट, क्योंकि व्यक्ति के अंतर जो चलता है वही बाहर निकलता है। तो अब हमें विचार करना चाहिए कि हमें कैसा चिंतन रखना चाहिए, हमें ऊंची सोच रखनी चाहिए, हमें ऊंचे विचार रखने चाहिए। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले जब हमसे मिले, क्योंकि हमारा व्यवहार ठीक होगा तभी हम परमात्मा को सुधार पाएंगे। हमारा व्यवहार ही ठीक नहीं है, हमारी वाणी ही ठीक नहीं है, तो हम व्यवहार ही ठीक नहीं है, वाणी ही ठीक नहीं है, तो हम परमात्मा को कैसे सुधार पाएंगे? बताओ, अभी तो हम खुद को ही नहीं सुधार पाए तो हम फिर बहुत दूर की बात है। अध्यात्म की गहराई को छूना तो वो तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपनी वाणी को सुधारिए। जब तक हम लोग कहते हैं कि हम सत्संग में क्या करें, हम सत्संग में आगे सत्संग से मिलता क्या है, ये लोगों का विचार होता है कि सत्संग से क्या लाभ। वही शायद लोग तो वही बात बताते रहते हैं। तो आप रोज रोज भोजन क्यों करते हो बताइए? क्यों? अपने शरीर के लिए करते हो ना, तो जीवन के लिए भी सत्संग बहुत जरूरी है। समय समय पर संत महात्मा हमें चोट पहुंचाते रहते हैं, उनकी वाणी के द्वारा हमें बताते रहते हैं, अरे भाई सावधान हो जा, तू इस संसार में आया क्यों है, किस लिए आया, आने का मतलब उद्देश्य तेरा क्या है, ये समय समय पे संत महात्मा हमें बताते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि सत्संग में एक ही बात बताते हैं, तो वो अभी अज्ञानी और ज्ञानी नहीं हुए हैं। जो सत्संगी है, जिन्होंने मंथन किया है, वो कभी ये बात कभी नहीं बोलेंगे कि साहिब लोग तो एक ही बात सुनाते हैं, क्योंकि जितना सुनाएंगे उतना आपको नया लगेगा, क्योंकि आपका खुद का मंथन नहीं है। आप सिर्फ सुनकर चले जाते हैं, लेकिन हम घर पे जाकर के कितना साधना करते हैं, बैठकर करते हैं हम साधना, कितना करते हैं? नहीं करते। बस यहाँ पर साल भर में एक बार सत्संग होता है, उसके बाद में सुन करके हम चले जाते हैं। लेकिन हमें घर में भी सत्संग करना चाहिए, घर में भी हमें अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, घर में भी हमें सबको सामूहिक सत्संग बैठ करके संध्या पाठ करना चाहिए। लेकिन हम कितना करते हैं? नहीं करते हैं, बस यहाँ सुन लिया। इसलिए वो लोग कहते हैं कि सत्संग से होता क्या, सत्संग का महत्व क्या है? भाई सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास करती हूँ, आप समझिएगा कि सत्संग का महत्व कितना गहरा है। एक राजघराना था, वहां पर एक संत जाया करते थे। बहुत बड़ा राजघराना था, आप सब जानते हो राजघराना जो ठाकुर होते, राजपूत होते, उनका बहुत बड़ा आलीशान महल था। वहां पर एक संत जाया करते थे। जब वो संत वहां पर जाया करते थे तो वहां पर ऐसा था कि वहां के जो परिवार था वो संत के पास आकर के नहीं बैठता था। लेकिन कहते हैं ना कि संत जब ठान लेते हैं, संत जब सोच लेते हैं कि अब मुझे इसका जीवन में बदलाव लाना है, तो फिर संत भी जिद्दी होते हैं। तीन लोग जिद्दी होते हैं, त्रिया हट, संत हट और बालक हट। ये फिर जिद कर लेते हैं तो फिर इनको कोई भी हटा नहीं सकता है। तो संत ने भी, संत जाया कई वर्षों से वो सत्संग में जाया, वो संत राजा के यहाँ जाया करते थे और उनके परिवार वाले नहीं आकर के बैठते थे। तो संत जी ने विचार किया, उन्होंने विचार किया कि मैं कई वर्षों से मैं राजा के यहाँ पर आता हूँ, लेकिन राजा के परिवार वाले मेरे पास आकर ही नहीं बैठते हैं। मैं इस घर का अन्न खाता हूँ, पानी पीता हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि इन लोगों को कुछ ज्ञान दूं, लेकिन ये परिवार वाले तो आकर के बैठते ही नहीं है हमारे पास। फिर एक दिन संत जी ने विचार किया, राजा को बुलाया और राजा को बुला करके कहा, राजा को बुला करके कहा कि हे राजन, मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने होते हैं संतों की जो महिमा को समझता है, संत बहुत सरल होते हैं। जो संत क्रोध करते हैं, जो संत गुस्सा करते हैं, जो संत बात बात पर चिड़चिड़ा करते हैं, वो संत ही नहीं, संत बड़े निर्मल होते हैं, सरल होते हैं। तो संत जी ने कहा, हे राजन,
तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे राज्य में इतने वर्षों से मैं तुम्हारे राज्य में आ रहा हूँ और तुम्हारे परिवार वाले कभी मेरे पास बैठते भी नहीं है। मैं तुम्हारे घर का अन्न खाता हूँ, पानी पीता हूँ। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। लेकिन तो राजा विवेकी था। राजा ने कहा, संत जी ने राजा से कहा कि हे राजन, ये बताओ कि तुम आते कितने बजे हो, तुम आते कितनी बजे हो और जाते कितनी बजे हो, ये बताओ। राजा ने कहा कि मैं कहते हैं ना, 3 लोगों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक हमारे जो सदगुरु हो, संत हो, उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक डॉक्टर के सामने भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर समझ लो, वैद्य समझ लो, आप उनको सारी जानकारी आपको देनी होगी, तभी वो आपका इलाज कर पाएंगे। और गुरु के सामने तो कभी झूठ बोलना ही नहीं, संतों के सामने तो कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। फिर क्या मतलब है? और एक वकील के सामने भी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ उनको पूरा नहीं बताएंगे तो आपका केस नहीं लड़ पाएंगे। तो राजा ने सोचा, विचार किया मन में कि संत जी कह रहे तो मैं इनसे क्यों झूठ बोलूं, मैं इनको सही बता देता हूँ। कहा कि मैं रात को 1 बजे आता हूँ और सुबह निकल जाता हूँ। संत जी ने कहा, अच्छा भोजन कितनी बजे करते हो? कहा कि रात को जितना टाइम, जब भी मौका मिल जाता तब भोजन कर लेता हूँ। संत जी ने कहा, अच्छा देखो ये माताएं,